Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sign Non-Stop. It's me guys, Sweet Sanu and you are watching Sign Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो 14 पाकिस्तानी permanently shifted in India, but why? पाक पब्लिक रिएक्शन, ठीक है। माइनॉरिटीज का जो है वो पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा बुरा हाल होता है, आप लोगों को सब पता है, न्यूज वगैरह आप लोग देखते हैं। और उसके चलते जो है 14 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं इंडिया, क्योंकि उनको इंडिया ज्यादा सेव लगा पाकिस्तान से, तो वो मतलब वहां चले गए। वैसे भी आए दिन कोई ना कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान से जो है वो शिफ्ट कर जाता है, भाग जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो है ना मतलब उनको सिक्योर फील नहीं होता तो वो चले जाते हैं। और अभी जो है फटाफट से वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पर अगर अब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पहले फटाफट से जल्दी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। के मेजोरिटी का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है कि 14 पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं माइनॉरिटी के, तो फिर मेजोरिटी खुश होती है या अफसुर्दा होती है, क्या होती है? तो मेजोरिटी का जो है वो आंसर या उनका रिएक्शन इसके ऊपर देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं आनी, आपको पता है। अच्छा, हाँ, माइनॉरिटीज जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी ना। लोग कहेंगे कि यहाँ पे इंतहा पसंद ज़्यादा रहते हैं। अगर इंतहा पसंद रहते हैं तो बार बार छोटी छोटी बातों पे दंगा फसाद हो जाता है। जिस तरह यहाँ पे KPK में एक जगह पे वो मंदिर भी जलाया हुआ था, तो इसी वजह से फिर इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएंगे और हम इसी तरह पीछे रहेंगे। हिंदू यहाँ से चले गए, उन्होंने नेशनलिटी दे दी। पाकिस्तान की इमेज ख़राब करने के लिए, वो ग्लोबली इनका इमेज ख़राब करने के लिए कि पाकिस्तान में इस तरह है, उनको हकूक़ नहीं मिल रहे, वो रहने के लायक नहीं है, माइनॉरिटीज़ के लिए सेफ़ नहीं है, और इस वजह से उन्होंने नेशनलिटी दे दी ताकि ये बात हाईलाइट हो जाए और ग्लोबली पाकिस्तान इस चीज़ को फेस करे कि भाई आप जो है ना अच्छा होम कंट्री नहीं है एक माइनॉरिटीज़ के लिए। रिलीजन पॉलिटिक्स में हमेशा से था, लेकिन रिलीजन को पॉलिटिसाइज़ किया जाता है। एक पॉलिटिक्स को रिलीजन में कन्वर्ट करना होता है, जो कि रिलीजन कोई बुरी बात चीज़ नहीं है, लेकिन आप अगर रिलीजन को इस्तेमाल करो पॉलिटिक्स के लिए, जो कि हम सुनते आ रहे हैं कि रिलीजन कार्ड यूज़ कर रहे हैं ये बंदा पॉलिटिक्स में। पाकिस्तान में जो भी पार्टी है, अगर वो ख़ुद को सेक्युलर कहती भी होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कार्ड यूज़ करते हैं वो रिलीजन का कार्ड यूज़ करते हैं, और इस चीज़ की वजह से ये चीज़ लोगों में इनकलकेट हो रही है, क्योंकि पॉलिटिक्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट किस चीज़ पे होता है? लोगों पे होता है। तो इस वजह से जो है ना एक रिलीजियस हमारे अंदर पेट्रियोटिज़म ख़त्म हो रही है, पेट्रियोटिज़म, और ये जो रिलीजनाइजेशन या पोलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन है ये ज़्यादा हो रही है। अगर आपके वालिद मोहतरम हिंदू है और वो मंदिर गए और वो आ नहीं सकते, तो आप उसको कंधे पे बिठा के घर ला सकते हैं, लेकिन घर से कंधे पे बिठा के आप उसको मंदिर नहीं ले जा सकते। ठीक है, मतलब ये है कि आप दूसरे रिलीजन को प्रमोट तो नहीं करना चाहेंगे ना। आप इस्लाम है तो आप क्यों उसको, हाँ आप उसको जगह दे सकते हैं कि ये जगह हुकूमत ने आपको दे दी, आप लोग मिलके मंदिर बना लो। आजकल की जो दुनिया है वो ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, वो ट्रेड पे चलती है, वो इन चीज़ों पे नहीं चलती कि आप रिलीजन को कर ले, प्रायोरिटाइज़ कर ले, आप अपने सोशल वैल्यूज़ को प्रायोरिटाइज़ कर ले। आजकल की दुनिया जो है ट्रेड पे चलती है, फ्री मार्केट पे चलती है। 72 में 71 में वो हमसे अलहदा हो गए, तो उनमें जो पॉपुलेशन थी तकरीबन 9% पॉपुलेशन हिंदू वहाँ पे थी, तो वो तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान से कट हो गए, रह गए पाकिस्तान में 4%। ठीक है, और वो 4% 2% ग्रोथ करके आजकल 6% है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ठीक है, कह रहे हैं कि हिंदू पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है। एग्जैक्टली। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, आज इस टॉपिक पर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे ये ज़रूरी लगा कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो जो है बहुत तेज़ी के साथ डिक्रीज़ हो रही है। इसके साथ साथ जो है जो स्पेसिफिकली जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं वो इंडिया की तरफ जो है वो माइग्रेट कर रही हैं, और इंडिया जो है CA के तहत जो है नेशनलिटी भी दे रहे हैं। अभी जैसे आप सबने खबर देखी होगी कि 14 पाकिस्तानी जो हिंदू है उनको इंडियन नेशनलिटी मिली है। आज हम पाकिस्तानी पढ़ी लिखी यूथ से बात करेंगे, क्या वजूहत है कि माइनॉरिटी यहाँ से जी माइग्रेट कर रही है, कोई यूरोप जा रहा है, कोई इंडिया जा रहा है, और पाकिस्तान के अंदर ये क्यों रहना नहीं चाहते, और क्या हम इनको अच्छे ट्रीट कर रहे हैं, क्या हम वो राइट दे पा रहे हैं जो किसी माइनॉरिटीज़ को किसी मुल्क में होना चाहिए। इन तमाम सवालों के जो जवाबात हैं हम आज की आवाम से जो है जो भी शो में पार्टिसिपेट करेगी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में आप भी पर फॉलो करें। असल में पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यह है कि तंग नज़री हो गई है, एजुकेशन नहीं है,
लोग हिंदू को इस तरह समझते हैं कि यार वो बिल्कुल पाकिस्तान में रहता ही नहीं है। जिस तरह कायदे आज़म की जो आखिरी स्पीच थी कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को अपनी इबादत गाहों में जाने की इजाज़त है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी कौम में ना तालीम की कमी है। नए हिंदुओं के साथ लोग अच्छी तरीके से बर्ताव करते हैं। अगर आपने यूरोप को देखा है ना, वहाँ पे बेसिकली चीज़ ये है कि वहाँ पे सारे कानून सेकुलर है। वहाँ के लोग देखो, जितने भी मुसलमान हैं ना उधर काफ़ी कामयाब हुए, लेकिन अगर वो मुसलमान इधर आते हैं ना तो वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो असल में मेन चीज़ जो है वो तंग नज़री का है। हाँ, ऊपर से हमारे आयन में है तो कोई हिंदू वजीर आजम नहीं बन सकता, हालांकि क्या पता वो मेहनती हो, काबिल हो, लेकिन बड़ी बड़ी पोस्ट पे हिंदू नहीं आ सकते। फिर हिंदुओं को यहाँ पर खाने का जो कारोबार है, फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन नहीं कर सकते। तो हमने इतना ज़्यादा उनको जो है प्रेशर में क्यों रखा हुआ है? असल में वोट लेने के लिए यही तरीका हमारे हुक्मरानों को मिला हुआ है। जिस तरीके से आजकल हिंदुस्तान में एक वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, आपको पता है उसका जो नज़रिया हिंदुत्व का वो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। वो भी अभी तक इसलिए वज़ीर आज़म है क्योंकि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल रहा है। इसी तरह पाकिस्तान में भी है, और हम इसी वजह से तो पीछे रह चुके हैं ना। ये जो इशूज़ है डिस्कस करने के लायक ही नहीं है। हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम अभी तक इसी चीज़ों में पड़े हुए हैं। और आप बाकी यूरोप को देखो, बाकी कंट्रीज़ को देखो, तो इसी वजह से तो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं ना। हिंदू नहीं, बाकी सारे जो है उसके साथ यही बर्ताव हो रहा है। बर्ताव अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के हिंदू इंडिया क्यों जा रहे हैं, और इंडिया उनको सीए के तहत जो है नेशनैलिटी भी दे रहा है। कह रहे हैं कि जिन हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में बुरा सलूक होता है, अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में, ये हिंदू इंडिया आ जाए, इंडिया उनको नेशनैलिटी दे देगा, फिर आपको अपने मुल्क में वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफली यहाँ पर हो। हाँ, यही बात है ना। और इंडिया तो ऐसे मौका ढूंढ रहा है। अगर वो इंडिया इस तरह नहीं करेगा, वो हमें बदनाम करने का सबसे बड़ा मौका यही है। अगर यहाँ पे ये हालात रहेंगे तो आप देख लेना कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं आनी, आपको पता है। अच्छा, हाँ, माइनॉरिटीज़ जाएंगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी ना। लोग कहेंगे कि यहाँ पे इंतहा पसंद ज़्यादा रहते हैं। अगर इंतहा पसंद रहते हैं तो बार बार छोटी छोटी बातों पे दंगा फसाद हो जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे KPK में एक जगह पे वो मंदिर भी जलाया हुआ था, तो इसी वजह से फिर इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएंगे और हम इसी तरह पीछे रहेंगे। एक्सट्रीमिज्म क्यों बढ़ रही है लोगों के अंदर दूसरे मजहबों को लेके? कभी सिख बेचारे पेशावर में मारे जाते हैं, कभी जो है हिंदू बच्चियां घर से उठाई जाती हैं, कभी मंदिरों पे अटैक हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता क्यों है? सवाल ये है। अगर इंडिया में देखिए 27 करोड़ मुसलमान हैं, इस तरह 100 करोड़ के करीब हिंदू है, दंगे फसाद हर जगह होते हैं, उनके गली मोहल्ले में भी लड़ाइयाँ होंगी, हमारे भी, लेकिन वो कोई इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं बनती, लेकिन हमारी खबरें इंटरनेशनल हो जाती हैं। असल में सबसे मेन वजह ये है कि यहाँ पे तालीम की कमी है। सबसे बड़ी वजह ये है। अगर एक बंदे में तालीम होगी तो वो इंटेलेक्चुअल होगा, वो खुद सोच सकता है। यहाँ पे तालीम की सबसे बड़ी कमी है। अगर हम एक बंदे को कहें कि ये फलाना ऐसा है, ये फलाना ऐसे, आपने देखा होगा कि एक मजदूर ने श्रीलंकन को जला दिया था, तो वो देख लो, तो वो कोई इंटेलेक्चुअल्स लोग नहीं थे, वो सारे अनपढ़ लोग थे, मजदूर थे। चाइना वाले बेचारे पे भी ब्लास्फेमी लगाती, वो तो चाइना का भला गवर्नमेंट का होके उसको सेवली चाइना पहुंचा दिया। मतलब किसी की भी जान ब्लास्फेमी के नाम पे चली जाती है यहाँ पे। हाँ, यही बात है ना। मैं भी ब्लास्फेमी के बारे में बात नहीं कर सकता खुल के। अगर मैंने बात की तो कल को कोई एक्सट्रीमिस्ट आके मुझे भी मार सकता है, मेरे ऊपर भी नाउजुबिल्लाह हाँ कोई इल्ज़ाम लगा होना है, क्योंकि हमारे पास कोई काम ही नहीं है। सबसे वेला तरीन कौम ही हम है। हम ज़्यादातर लोग अपनी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे। आपको पता है कि बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है हमारी इकॉनमी में। हालांकि करनी चाहिए। ये मुल्क जवानों का मुल्क है, हमारे मुल्क में बूढ़े बहुत कम है, बहुत कम है, जवान ज़्यादा है, लेकिन कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है जवानों का। बड़ा अफसोस नहीं होता कि चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ, अब वो सुपर पावर बन गया, फिर अफ़गानिस्तान देख ले 30 साल जंग में रहा, उसकी इकोनॉमी सुनने में आती है हमसे बेहतर है। इंडिया 1947 में बंटवारा हुआ, वो टॉप 5 में खड़ा है। हम क्यों नहीं कुछ पा रहे? इतने हेल्पलेस क्यों है? बार बार IMF का भी सेकंड पैकेज का इंतज़ार करें, ऐसा क्यों है? कभी कभी हमें रोना आता है, यार इतनी आबादी है और हम अपने मुल्क को चलाने के लिए रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे। सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पे कानून की हुक्मरानी नहीं है। मैं सिर्फ यही कहूँगा, इंग्लैंड को चेक करो, इंडिया को
चेक करो, चाहे जो भी हो ना, वहाँ पे स्टेबिलिटी है। वहाँ पे अगर हुकूमत आए तो वो 5 साल पूरी करती है। बीजेपी को 10 साल हो 10 गए। साल हो गए। जिस तरीके से उनकी हुकूमत है, अभी पिछले दिनों वो रियासती इंतखाबात हुए थे, बीजेपी ने किस तरह स्वीप किया था। तो सबसे मेन वजह ये कि यहाँ पे सियासी इंस्टेबिलिटी है। यहाँ पे जिसके पास राइट होता है, वो चाहे आर्मी चीफ हो, वो Right चाहे is might, हाँ, जिसकी लाठी उसकी बेंस। हाँ, यही बात है। अगर उसके पास है तो वो कह रहे कानून में ही हूँ, मैं जो बनाऊंगा वही चलेगा। यहाँ पे असल में कानून की हुक्मरानी नहीं है। तो यहाँ पे माइनॉरिटी भी सेफ़ नहीं है, यहाँ पे गरीब भी सेफ़ नहीं है। ये मुल्क सिर्फ जागीरदारों का है और सियासी लोगों का है और आर्मी का है बस। यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है। सारे नौजवान, मैं खुद चाह रहा हूँ कि मेरा सीए कंप्लीट हो जाए, मैंने बाहर जाना है, मैंने पाकिस्तान में रहना कौन है। सर्व करेगा? सभी मैं जिससे भी बात करती हूँ मार्केट में, पढ़ा लिखा बच्चा, मैं जा रहा हूँ, मैं जाने वाला हूँ, या मैं बाहर से आया हूँ। यहाँ पे टैलेंट की कदर ही नहीं है ना। यहाँ पे टैलेंट की कदर ही नहीं है। हम क्यों इतनी मुश्किल पढ़ाई चूज़ की है हमने, ताकि हम पढ़े और अपनी फैमिली के लिए कुछ करें। अगर यहाँ पे हम 10 साल भी रहेंगे ना, हमें वो इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर जहाँ पे हम चाह रहे कि यार हमारे बीवी बच्चे, हमारे माँ बाप क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजारे, यहाँ पे तो हमें नहीं मिलता। बच्चे का ड्रीम है, हाँ, बच्चे का, बस कि मैं यही। अपने माँ बाप को सुख दूं और 2 वक्त की रोटी दूं। हाँ, बेशक। वो यहाँ नजर नहीं आता। यहाँ नहीं नेशन जो बना है, हमारी कंट्री जो बनी है, उसके आइडियोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म में काफ़ी ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स हैं। लेकिन एक जो प्रोमिनेंट पर्सपेक्टिव है वो ये है कि पाकिस्तान को एक सेक्युलर स्टेट जो था, उसके बानी पाकिस्तान जो कायद आज़म थे, ये एक पर्सपेक्टिव है कि उसको बनाना चाहते थे। पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट बनना था जी, नहीं बन पाया। नहीं बन पाया। वो अलग फैक्टर्स थी कि क्यों नहीं बन पाया। लेकिन अगर हम एज ए सेक्युलर स्टेट इस चीज़ को परस्यू करें तो हमें चाहिए कि जितने भी माइनॉरिटीज़ है, उनकी जितनी भी राइट्स है, अगर आप ह्यूमन राइट्स को देख लें, उनमें माइनॉरिटीज़ का जो भी चार्टर है, उनको एज एक सेक्युलर स्टेट हमें अडॉप्ट करना चाहिए। और हमें इस्लाम भी हमें प्रमोट करते हैं इस चीज़ को कि आप अपने माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया करें। चलिए, ये तो आपने बड़ी अच्छी बातें कर ली कि हमें जो है ना ह्यूमैनिटी के बेसिस पे सबको इक्वल राइट देने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ को ट्रीट कैसे किया जा रहा है इस वक्त? इस वक्त मैं कोई किताबी बात तो नहीं कहना चाहूँगा। ठीक है। मैं अपना जो मैंने देखा है, किया। ऑब्ज़र्व किया है मैं उस पर बात करना चाहूँगा। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया क्योंकि मैं रूरल एरिया से हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में पढ़ता हूँ। ठीक है। तो जो बड़े शहर होते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है, वहाँ पे इतना ज़्यादा ये डिस्क्रिमिनेशन वाला सिस्टम नहीं होता। ना तो इतना ज़्यादा कोई इस बेस पे कोई किसी को टारगेट करता है। अगर देखा जाए रूरल एरियाज़ में, तो रूरल एरियाज़ में ये मसला थोड़ा ज़्यादा होता है और वहाँ पे ये होती है। मैंने ऑब्जर्व किया मतलब खुद। हिंदुओं से नफरत ज़्यादा है। हाँ, नफ़रत आप कह लो या फिर आप एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन कह लो, मतलब सोशल बाइकआउट होते हैं उनके साथ। सोशल बाइकआउट। सर, पाकिस्तान के हिंदू जो है पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में जाना चाहते हैं, और आज इंडिया ने 14 पाकिस्तानी जो हिंदू थे उनको उन्होंने नेशनैलिटी दी सीए के तहत। सर, ऐसा क्यों हो रहा है? और जो बयान वो वहाँ पर जाके हमारे मुल्क को लेके देते हैं, वो काफ़ी तफ्शीशनाक है। कहते हैं कि हमें वहाँ पर आज़ादी नहीं थी, तालीम की आज़ादी नहीं थी, हमारा फोर्सफुल कन्वर्जन था, और हमें तो इंडिया में आके दूसरा जन्म मिला। ये पाकिस्तानी हिंदू वहाँ के मीडिया से बात करते हुए ये चीज़ रिकॉर्ड करा रहे हैं। असल में ये बात ये है कि किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए टाइम लगता है। अगर हम हिस्टोरिकली देख लें तो जो गोरों की कंट्रीज़ है, वहाँ पे किस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन थी? कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन थी। वहाँ पर ऐसे किया जाता था कि जो काले बंदे होते थे उनके लिए अलहदा सीट आइसोलेट कर देते थे, उनको अपने साथ भी बिठाने नहीं देते थे। लेकिन उन लोगों ने स्ट्रगल की, उन लोगों ने डेवलप किया, अपने वो गलतियों से सीखा उन्होंने। क्योंकि अब आजकल की जो दुनिया है वो ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, वो ट्रेड पे चलती है, वो इन चीज़ों पे नहीं चलती कि आप रिलीजन को कर ले प्रायोरिटाइज़ कर ले, आप अपने सोशल वैल्यूज़ को प्रायोरिटाइज़ कर ले। आजकल की दुनिया जो है ट्रेड पे चलती है, फ्री मार्केट पे चलती है। तो ये जो हम करेंगे, हम सीखेंगे, टाइम के साथ सीखेंगे, हम में ये वैल्यूज़ आएंगी और इंशाल्लाह हम करेंगे, प्रमोट करेंगे। आपने कहा कि हिंदुओं के साथ सलूक बेहतर होना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली रूरल एरियाज़ में नहीं है, जो कि हम भी चैनल्स के ऊपर बहुत से ऐसे वाक़यात देखते रहते हैं। तो फिर हम किस मुंह से इंडिया को कहते हैं कि भाई वो मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा? नहीं, असल में ये तो हम कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। एज ए ह्यूमैनिटेरियन कहते हैं हम, एज ए रिलीजियस पर्सन तो हम नहीं कहते कि आप उनके साथ अच्छा सलूक करें या इनके साथ ना करें। हम कहते हैं जिधर भी जुल्म होता है, अगर वो अमेरिका में हो, अगर वो कश्मीर में हो, अगर वो जुल्म है किसी गोरे पर हो रहा हो,
अगर वो जुल्म किसी काले पर हो रहा हो, जिस पर भी हो रहा हो, हम जुल्म के खिलाफ कहते हैं कि आप ये ना करें। अगर मुसलमानों के साथ हो रहा है तो हम कह रहे हैं मुसलमानों के साथ ना करो, अगर हिंदुओं के साथ हो रहा है तो हम कहेंगे कि हिंदुओं के साथ ना मतलब करो। न्यूट्रल रहना चाहिए ना। न्यूट्रल रहना चाहिए। और जिन बंदों को इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि अपने जो है आप करो हिंदुओं पे जुल्म, और अगर उनके साथ किया जाए तो उनके हर खिलाफ इंसान को आवाज़ उठाओ, तो उनको ये एक खाली जो आवाज़ rights हैं होगी, वो इसमें तो कोई दम नहीं होगा। सही बात है। सर आपसे बात करेंगे, जो माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में वो डिक्रीज़ होती जा रही हैं, जो हैं वो ज़्यादातर इंडिया चली गई हैं, कुछ जाना चाहते हैं। और इंडिया भी जो हिंदू पाकिस्तान से है, जो अफ़गानिस्तान से है, जो बांग्लादेश से है, इंडिया ने कहा आप हमारे कंट्री आ जाओ क्योंकि आप हिंदू हो, आपसे अगर वहाँ पर कोई भेदभाव होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम आपको नेशनैलिटी देंगे, आप आ जाओ। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है माइनॉरिटी के साथ, ये मतलब पहले से ही हो रहा है, आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया है। और फमी मैं ये कहना चाहूँगा कि माइनॉरिटी की जो राइट्स है उसको प्रमोट्स करना चाहिए ज़रूर, क्योंकि वो भी एक मतलब ह्यूमन बींग्स है। डिस्क्रिमिनेशन क्यों ज़्यादा हो रहा है माइनॉरिटीज़ को लेके, बजाय हम आगे जाने के हमारे यूथ के अंदर इतना मजहबी जो है जुनूनियत, मजहबी एक्सट्रीमिज़म क्यों प्रमोट हो रहा है? हमें तो हम्बल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, पैट्रियोटिक होना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए। लेकिन हम हमारा सरतन से जुदा, वो हलवा वाला केस देखे इचरा में, उसकी भी गर्दन अगर एक ईसाई उसको रेस्क्यू ना करते, ईसाई ने उस औरत की जान बचाई, तो उसका भी सरतन से जुदा। क्यों हम दुनिया तरक्की कर रही है, हम पीछे की तरफ आ रही हैं? बिल्कुल आपने ये बात की कि मतलब ये हलवा वाला केस, ये जो है ना, ये लोग हमारे लोग बहुत कंजर्वेटिव है। इसकी सोशलाइजेशन ज़रूरी है कि उसकी मतलब इस तरह सोशलाइज हो जाए कि मतलब वो रिलीजन को हर जगह में मतलब ना घुसने दे, क्योंकि उसकी आंखों पे जो है ना रिलीजन की पट्टी आयु बंदी है उन्होंने सब ने। और मैं कहता हूँ कि मतलब ये ना होना चाहिए कि आप हर जगह पे रिलीजन हर एक इंसान के साथ एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करो। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा इस पे कि इसने जिस तरह पॉइंट आउट किया कि आजकल बढ़ रही है ये चीज़, ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ये चीज़ हमारे पॉलिटिक्स में आ गई है। रिलीजन पॉलिटिक्स में भी आ गया। रिलीजन पॉलिटिक्स में हमेशा से था, लेकिन रिलीजन को पोलिटिसाइज़ किया जाता है। एक पॉलिटिक्स को रिलीजन में कन्वर्ट करना होता है, जो कि रिलीजन कोई बुरी बात चीज़ नहीं है। लेकिन आप अगर रिलीजन को इस्तेमाल करो पॉलिटिक्स के लिए, जो कि हम सुनते आ रहे हैं कि रिलीजन कार्ड यूज़ कर रहे हैं ये बंदा पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान में जो भी पार्टी है अगर वो ख़ुद को सेक्युलर कहती भी होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कार्ड यूज़ करते हैं वो रिलीजन का कार्ड यूज़ करते हैं। और इस चीज़ की वजह से ये चीज़ लोगों में इनकलकेट हो रही है, क्योंकि पॉलिटिक्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट किस चीज़ पे होता है? लोगों पे होता है। तो इस वजह से जो है ना एक रिलीजियस हमारे अंदर पेट्रियोटिज़म ख़त्म हो रही है, पेट्रियोटिज़म, और ये जो रिलीजनाइजेशन या पोलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन है ये ज़्यादा हो रही है। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में होनी चाहिए, तो वो एक सेकुलर रिलीजन है, इस्लाम पूरे हकूक़ दिए हैं उनको। हालांकि हमारे लोगों ने कुछ इल्म की कमी की वजह से उन चीज़ों को पूरा नहीं समझ पाए, और इस वजह से बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ना उन्होंने काफ़ी बड़े स्टेप्स लिए, इनिशिएटिव लिए। या हिंदूज़ को जलाया है, एक श्रीलंकन एम्बेसी के एक बंदे को जलाया है, तो ये सब चीज़ें हुई है और ये इल्म की कमी की वजह से हुआ है। तो इस कंडीशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होना चाहिए और इसमें बहुत रूम है इम्प्रूवमेंट का। ठीक है, बात हम करेंगे सिख्स और हिंदूज़ जिनको आजकल आज मिला है शायद इंडिया ने नेशनलिटी दी है मोदी। 14 पाकिस्तानी हिंदू को। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये गए क्यों, ज़रूरत इनको क्या पड़ी जाने की। दूसरी बात ये है कि इनको नेशनलिटी क्यों मिली। पहली बात तो ये है कि ज़रूरत इनको जाने की इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पे इनको वो वाला माहौल नहीं मिल रहा जिसमें वो कंफर्टेबल फील करें। ठीक है, कमी हम में, कमी इस्लाम में नहीं है, कमी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में नहीं है, कमी हमारे एटीट्यूड में है। ठीक है, हमने जो उनको एनवायरनमेंट दिया है वो उनके लिए नहीं है। जबकि पुराने ज़माने में जब एक इस्लामी मुमलिकत में रहते थे तो वो ऐसे रहते थे कि उनको पता नहीं चलता था कि हम अपने सोसाइटी में रह रहे हैं या एक मुसलमान के साथ रह रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि उनको नेशनलिटी वहाँ पे क्यों मिली। ये दो चीज़ें हो सकती है। वहाँ पे है मोदी की हुकूमत, इलेक्शन आने वाले हैं वहाँ पे। मोदी की जो पार्टी है बीजेपी, पूरी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है। ठीक है, ये जो है ना एक गेम है। हिंदू यहाँ से चले गए, उन्होंने नेशनलिटी दे दी, पाकिस्तान की इमेज ख़राब करने के लिए
वो ग्लोबली इनका इमेज ख़राब करने के लिए कि पाकिस्तान में इस तरह है, उनको हकूक़ नहीं मिल रहे, वो रहने के लायक नहीं है, हिंदू माइनॉरिटीज़ के लिए सेफ़ नहीं है, और इस वजह से उन्होंने नेशनलिटी दे दी ताकि ये बात हाईलाइट हो जाए और ग्लोबली पाकिस्तान इस चीज़ को फेस करे कि भाई आप जो है ना अच्छा होम कंट्री नहीं है एक माइनॉरिटीज़ के लिए। तो ये बात कहीं ना कहीं पे देखिए हम पे ये इल्ज़ाम सच भी साबित होता है कि जब पाकिस्तान बना कोई कहता है 11% हिंदू थे, कोई कहता है हमारे साथ 12% हिंदू रह गए। आज गूगल करके देखिए कहीं लिखा आता है 1%, कहीं पे 2% आ गए। तो उनकी हम तो बहुत ग्रो हो गए, मुसलमान 24-25 करोड़ तक पहुँचे, और वो जो है आए दिन एहतजाज कर रहे होते हैं कि इंडिया से ट्रेन चला दो, हमने जाना है, 14 को मिल गई। और बहुत से पाकिस्तानी हिंदू आज भी दिल्ली के अंदर रिफ्यूजीज कैंप्स में रह रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह? और आज जब उनको सर्टिफिकेट मिले, पता उन्होंने क्या कहा? हमें लगा है कि हमारा तो नया जन्म हो गया, और लड़की इंटरव्यू हिंदू दे रही है कि भाई वहाँ पर हमें तालीम की इजाज़त नहीं थी, हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। पहली बात तो जिस तरह आपने कहा ना कि जब पाकिस्तान बना तो 13% थी, इफ़ आई मैं करेक्ट हूँ, 13% थे माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन, ठीक है। आजकल जो है तो वो 6% है, जिस तरह तो आपने कहा 1-2% बताता है। हाँ। नहीं, 6% मेरे स्टडीज़ के मुताबिक तो 6% थी। अच्छा। ठीक है, गूगल में हो सकता है कुछ आगे पीछे, डिफरेंट वेबसाइट्स डिफरेंट बताते हैं। गूगल बात गलत हो इसमें सकता असल में ये but है, जब ये हम भाई आज़ाद हुए बिल्कुल तो हमारे पास वेस्ट पाकिस्तान था, जिसको आजकल बांग्लादेश कहते हैं, और ह्यूमन जो मास पॉपुलेशन थी जो वेस्ट पाकिस्तान की, जिसको आज बांग्लादेश कहा जाता है, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, माइनॉरिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा थे, तो उसको कंबाइन करके ना पाकिस्तान की पॉपुलेशन 13% थी। अच्छा। जबकि 72 में 71 में वो हमसे अलहदा हो गए, तो उनमें जो पॉपुलेशन थी तकरीबन 9% पॉपुलेशन हिंदू वहाँ पे थी, तो वो तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान से कट हो गए, रह गए पाकिस्तान में 4%, ठीक है, और वो 4% 2% ग्रोथ करके आजकल 6% है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ठीक है, कह रहे हैं कि हिंदू पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, एग्जैक्टली। असल में ये यूनाइटेड नेशन में ये जो है ना ये हम ऑडियंस पे छोड़ते हैं, क्योंकि इनके मुताबिक ये वकील और ये कह रहे हैं कि मेरे तालीम के मुताबिक हिंदू पॉपुलेशन 2% से ग्रो कर रही है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है ना बहुत तेजी के साथ जो है पॉपुलेशन एजुकेशन कौन सी बड़ी अच्छी है तो ये जो है ना मेरे और जो आपकी इनकी राय में एजुकेशन थोड़ा के सा इख्तलाफ मुताबिक है, तो हम ये ऑडियंस पे छोड़ देते हैं। मैं आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ, यूनाइटेड नेशन में इंडिया मैं भी के आप पे जो मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने रेज करके यही क्वेश्चन कहा था जो आप मुझसे कर रहे हैं कि 13% पॉपुलेशन थी, अब 4% क्यों है। पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने उनको यही जवाब दिया कि उस टाइम हमारे पास बांग्लादेश था, उसको मिला के हमारी पॉपुलेशन 13% थी, लेकिन उसको हटा के हमारी पॉपुलेशन को डिक्रीज़ होना ही था। तो ये जो है ना, इस चीज़ को ज़्यादातर लोगों को ये समझ में नहीं आता, लेकिन ये आना चाहिए, पता होना चाहिए हर बंदे को कि पाकिस्तान ठीक है, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है कि उनको जो है ना जीने का यहाँ पे बिल्कुल हकूक़ नहीं मिल रहे। तालीम है हमारे पास, मैं कैडेट कॉलेज में रहा हूँ, हमारे पास 3 हिंदू रहे, उनके लिए छोटा सा स्टोर रूम मंदिर बना के ना उनको लिए दिया गया था। इतना अगर एक इंस्टीट्यूशन कर सकता है एक इंडिविजुअल हिंदू के लिए, ठीक है, क्रिश्चियंस थे वहाँ पे, इनको टीचर सेपरेट टीचर दिया गया था सिविक्स पढ़ाने के लिए। तो अगर इतना एक इंस्टीट्यूशन कर सकता है इतना ग्रास रूट लेवल पर, तो मैं तो कहता हूँ कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन हाँ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। देहातों में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म देखी जाती है, शहरी लोग ऐसे नहीं है, ये बात शहरी लोग काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है। देहात में थोड़ी बहुत इल्म की कमी की वजह से, ये जहालत की वजह से थोड़ी बहुत मसले ज़रूर होते हैं, अलबत्ता हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उसको भी जो है ना ओवरकम कर लें। सर अब थोड़े मजहबी बात कर लेते हैं। जब भी पाकिस्तान के अंदर मंदिर बनाने की बात होती है तो अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा देखा जाता है। जैसे इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कहा कि इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ माइनॉरिटीज़ हिंदू रहते हैं, वो भी टैक्स देते हैं, तो उनके लिए भी हमें जो है ना इस्लामाबाद के अंदर जो है ना एक मंदिर बनाएंगे। तो ज़्यादातर लोगों ने एहतजाज भी किया, और मंदिर वाली जगह जो गवर्नमेंट ने अलॉट की थी वहाँ पर अजानें भी दी, मंदिर का जो सामान आया था वो भी लोगों ने उठा के फेंका। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? जहाँ अब पे हमारे अल्लाह के घर मौजूद है, तो उनके लिए मंदिर से हमें कैसे ख़तरा हो सकता है? 2 जवाब आते हैं इस चीज़ के। पहले बात तो ये है कि इस्लामी जमहूरियत में या इस्लामी मुमलिकत में आप मंदिर के लिए जगह तो दे सकते हैं, लेकिन आप बना नहीं सकते, ठीक है? क्यों? यही तो मेरा ये सवाल इस्लाम में ना। है, ये इसके आप दूसरे रिलीजन को प्रमोट तो नहीं करना चाहेंगे ना। आप इस्लाम है तो आप क्यों उसको, हाँ आप उसको जगह दे सकते हैं,
कि ये जगह हुकूमत ने आपको दे दी, आप लोग मिलके मंदिर बना लो। जिस तरह लोग मस्जिद बनाते, मस्जिद के लिए चंदे इकट्ठे होते, सारे मुसलमान लोग, हुकूमत, बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ हुकूमत ने मस्जिद बना के दी हो। अगर इंडिया ख़ुद को एक दुनिया की दूसरी नंबर बड़ी जमहूरियत कहती है ख़ुद को, सेकुलर डेमोक्रेसी, ठीक है, तो वो क्यों फिर एक रिलीजन को इतना साइडलाइन कर रही है, मार्जिनलाइज क्यों कर रही है? वो इस्लाम के अगेंस्ट इतने सख्त इनिशिएटिव्स क्यों ले रही है? और यही वजह है कि उन चीज़ों को देख कर ना पाकिस्तान में भी लोगों में ये चीज़ें आने लगी है। वो कह रहे हैं अगर वहाँ वो इस तरह कर रहे हैं तो हम यहाँ पे भी करेंगे। अच्छी बात नहीं है पत्थर का जवाब पत्थर से देना, इस्लाम ने हमें ये चीज़ नहीं सिखाई है। लेकिन फिर भी वो जो एनमिटी है, वो जो गुस्सा है लोगों के अंदर इस्लाम को लेके, आप कह रहे हो कि अगर वहाँ पे मुसलमानों के साथ कुछ होता है तो वो एग्रेशन यहाँ के हिंदुओं पे निकाल, जो कि अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। लैंग्वेज की भी समझ आती है और खबरें भी पहुँच जाती हैं। और हाँ, बिल्कुल सही बात है कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए, माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। और हर मुल्क की सियासत अपने तौर पर है, लेकिन हमें अपने जो जितने भी माइनॉरिटीज़ है, वो सिख हैं, वो हिंदू हैं, वो ईसाई हैं, वो जैन्स हैं, वो बुद्ध हैं, कोई भी हैं, लेकिन हम तमाम पाकिस्तानियों को उनके साथ फ्रेंडली माहौल उनको देना चाहिए कि ऐसा ना हो कि मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाए, और नहीं जाना चाहिए उन्हें। मैं आपको कुछ वजूहात बताता हूँ। अगर आप एक स्टेट देखे, डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान देखे, इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट, अगर आप इस्लाम के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर आप हमारे पाकिस्तानियों, पंजाबियों, सिंधियों, सब के कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखें, तो ना हमारे कल्चर में है, ना हमारे रिलीजन ने ये बताया है, और ना हमारे स्टेट ने ये बताया है कि आप एक माइनॉरिटी पे जुल्म करो। ये हमें किसी जगह किसी चीज़ ने नहीं बताया। जो हम ये अगर हमें रोकना है तो किसी न किसी को तो ये चीज़ रोकनी होगी। हम अगर रोक लें यहाँ पे, जी, अगर हम वो जुल्म करें, हम ना करें, तो फिर उनको भी कहेगा कि उनको भी लग जाएगा कि भाई हाँ उन्होंने नहीं किए तो हमें भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर वो ये इनिशिएटिव ले ले, वो उनके साथ जुल्म ना करे, तो हम समझ जाएंगे कि भाई वो भी नहीं कर रहे, हमें भी नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लेकिन मिल के काम करना जी है ना। हाँ। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जो इन्वायरमेंट ख़राब हो रहे हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं जाके उनका भी हाथ है। अच्छा, और हमारे वहाँ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वहाँ इंडिया के हिंदूज़ और उनके लीडर्स का भी हाथ है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे इल्म की कमी और उसकी वजह से भी जो है ना ये चीज़ें होती हैं। हमारी जो हिंदू बरादरी है वो हमारे अगर देखा जाए एज ए ब्रदर ही हैं, और वो पार्टिसिपेट करते हैं एवरी एक्टिविटीज़ में। और हमें ये सोचना चाहिए कि मुसलमान भी हिंदू कंट्रीज़ में रह रहे हैं, तो हमें ये सोच के चलना चाहिए कि हमारी बहुत बड़ी जो हमारे हमसाए मुल्क में जो हमारे नेबर्स हैं, उनमें हमारे रिलेटिव भी जो पास में हमारे हैं, जो वो भी उस उधर ही कंट्री में है। तो मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों को इस चीज़ का माइंड में रखना चाहिए कि माइनॉरिटी। और दूसरा ये कि जब पाकिस्तानी किसी और कंट्रीज़ में भी जाते हैं, इवन इंग्लैंड और अमेरिका या किसी भी और कंट्रीज़ में, तो उनके साथ जब गलत होता है तो हम लोग कहते हैं कि ये गलत हुआ, तकलीफ होती है। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये सोच के दोनों एंगल से सोचना चाहिए कि अगर इंसान आप ख़ुद अगर किसी और कंट्री में और आपके साथ इस तरह का हो, तो आई थिंक जो पाकिस्तान से न्यूज़ आती हैं वो अच्छी नहीं है। माइनॉरिटीज़ के साथ हमें इसको कवर अप करना चाहिए कि नोटिस लेना चाहिए। आती है वो अच्छी नहीं है माइनॉरिटीज़ को लेके। लास्ट टाइम जैसे 3-4 दिन पहले एक हिंदू लड़की का जो है रेप करके मर्डर हो जाता है, या फिर फोर्सफुली कन्वर्जन है। सर, ऐसा होना नहीं चाहिए, जैसे आपने भी कहा, लेकिन कोई इसके बारे में बोलते नहीं। जिससे बात करें वो कहते हैं आप गलत है, माइनॉरिटीज़ तो बड़ी सेम है, और जो इंडिया जा रहे हैं वो जानबूझ के जा रहे हैं, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मतलब हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं है, या चीज़ों को बेहतर वे में करने की कोशिश क्यों नहीं करते? इसकी वजह यही है कि हमारा एक तरफ एंगल होता है कि बस ये सोचते हैं कि, और ये जैसे आपने बात की ना रेप की, ये रेप तो अगर देखा जाए तो मुसलमान लड़कियों के साथ भी हो रहा है, लेकिन उस चीज़ को जब उठाया जाता है ना मीडिया पे, तो फिर हम लोगों को ये सोचना चाहिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो, इस चीज़ को तो हमें कभी भी फेवर नहीं करना चाहिए कि रेप जो है। दूसरा ये कि अगर आप जैसे कह रही कि पाकिस्तान से लोग जो जा रहे हैं वो ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन भी है, और जैसे कि हिंदू जो हमारे जो नेबर्स में है वो भी थोड़ा नीचा दिखाने के लिए इस तरह के काम कर रहे होते हैं, जो कि पाकिस्तान को नेगेटिव ओवरऑल दिखाने के लिए। तो ये समझते हैं कि मैं समझता हूँ कि ये हमें इकोनॉमिक कंडीशन हमारी इस तरह की होनी चाहिए कि हमें लोगों को फेवर मिलनी चाहिए, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको किसी हद तक जो है ना उन्हें फेवर करनी चाहिए। ठीक है सर, पाकिस्तानी 14 हिंदुओं को इंडिया ने ना CA के तहत जो है नेशनैलिटी दी है, और वो जो 14 हिंदू है वो कह रहे हैं कि हमें तो आज ऐसे लगा कि हमारा इस दुनिया में दूसरा जन्म हो गया।
इतना खुश हो रहे हैं कि वो हमें जिसको इंडिया मीडिया- नेशनैलिटी दे रहा है। असल में मीडिया पे ये चीज़ें ज़्यादा उठाई जा रही हैं इसीलिए कि ताकि मैक्सिमम लोग जो है ना वहाँ पे आएँ हाँ। और मीडिया मतलब पे इंडिया ज़्यादा हिंदुओं को बुला रहा है। बिल्कुल हाँ। वो मेजर उनकी यही वजह है कि वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। आई थिंक ये गलत है उनकी तरफ से भी, अगर ये इस तरह का हो रहा है तो मतलब हमारे हिंदुओं को अपने मुल्क अगर वो बुला रहे हैं तो मतलब हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है सिर्फ ना हमारा एटीट्यूड भी तो कुछ ठीक नहीं है ना, जैसे सिंध वाली साइड पे चले जाएं, बड़ा एग्रेसिव लेकिन एटीट्यूड। एजुकेशन की वजह से ही है सारा कुछ है, ड्यू टू लो एजुकेशन। मतलब थैंक जो यू। हमारी एजुकेशन उसमें भी तो हिंदुओं के खिलाफ नफरत ही पढ़ाई जाती है ना। ऐसे ही है, आपको पता है या कि पाकिस्तान देख ले। हाँ नहीं उसमें अगर हम देखें तो वो तो दो कौमी नज़रिया जो भी हम पढ़ते हैं उसमें ये था कि जब हमारे राइट लेने थे अपने कंट्री के लिए तो हमें ये चीज़ जो है ना रीज़न एक वन ऑफ द रीज़न थी कि इंडिपेंडेंस के लिए। तो आई थिंक सो कि जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि हमें दोनों तरफ सोचना चाहिए कि कुछ लोग बाहर भी रह रहे हैं, वो भी माइनॉरिटीज़ में होते हैं हमारे जो भाई हैं, और हम लोग जो माइनॉरिटीज़ के साथ फेवर करनी चाहिए। मतलब तो दोस्तों मैं इनके जवाब को क्लियर कर दूं कि जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं उनको सारे राइट्स मिलते हैं तो वो उस कंट्री में माइनॉरिटीज़ के तौर पर रहते हैं। जब पाकिस्तानियों को अच्छा ट्रीट किया जाता है तो पाकिस्तानियों को भी यहाँ रहने वाली माइनॉरिटीज़ को अच्छा ट्रीट करना चाहिए। जो खुद के लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करना चाहिए, ये आप ऐसे ही- कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अरे देखा बहुत से फॉरेनर्स को भी पाकिस्तान में जला दिया गया, ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम। वो बेचारे को इतनी मोहलत भी नहीं मिली कि वो कोर्ट जाके बेचारा अपनी सफाई, हमें तो उसकी राख ही मिली या सर कटा हुआ मिला। मंदिरों के ऊपर हमले, अभी KFC के ऊपर इतना बड़ा अटैक किया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता जो यहाँ होता है। बिल्कुल ये नहीं होता, नहीं हर जगह पे होता है माइनॉरिटी के साथ। आप जाके कनाडा में देख ले मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। कनाडा तो राइट देता है, नेशनैलिटी देता है। यूरोप तो फिर भी ह्यूमन राइट्स पे बड़ा काम कर रहा है। ये प्रैक्टिकल में अलग सी ये किताबी आप यूनो देख ले, यूनाइटेड नेशन, ये मतलब खुद को अमेरिका देख ले, ये इस तरह बातें करते हैं कि हम तो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। उन्होंने कितना ह्यूमन राइट की वायलेशन की, अब जाके अफगानिस्तान में देख ले, सही बात है। उधर इसराइल, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। ये ठीक है सर, चले आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जो हमें उंगली करते हैं वो पहले अमेरिका खुद को भी देख ले। हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच, सर आपको क्या लगता है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच कैसे रिलेशन होने चाहिए कि वहाँ के जो मुसलमान हैं वो भी सेफ़ फील करें, यहाँ के जो हिंदू हैं वो भी सेफ़ फील करें, कहीं किसी के दिमाग में ये ना आए कि वहाँ पर मुसलमान डिप्राइव्ड है, हमें हमारे जहन में ये ख्याल ना आए कि भाई हिंदू डिप्राइव्ड है। ऐसा क्या सिस्टम हो कि दोनों पड़ोसी मजबूत भी हो जाएँ और ताल्लुकात भी अच्छे हो जाएँ? देखिए जो रिलेशन की बात है इंडिया और पाकिस्तान की, वो तो गुड होनी चाहिए, क्योंकि अगर गुड होगी ना तो एक मिनट, ये बात जो है ना गुड रिलेशन के लिए हमें कौन सी कंट्री है जो हमें रुकावट मतलब डालती है? ये है वेस्टर्न जो ब्लॉक्स है ना, ये हमें नहीं छोड़ती कि वो आपस में गुड रिलेशन उसके बने, क्योंकि अगर हमारी गुड रिलेशन होगी तो हमारी GDP बढ़ती जाएगी। जब GDP बढ़ेगी तो ऑलरेडी लोग इन्वेस्ट करने के लिए इधर आएंगे। तो ये बात है कि वेस्टर्न ब्लॉक जो है ना, हमें ये उसका दिन नहीं है कि वो आपस में उसके ताल्लुकात अच्छे रहे। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एशियंस ब्लॉक है ना, वो एक होनी चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश, सऊदी मतलब सऊदीया तो अरब कंट्रीज़ है, अफगानिस्तान, ये अरब चाइना, ये एक मतलब ब्लॉक होनी चाहिए। इससे जो है ना इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगी अमेरिका के ऊपर, बाकी वेस्टर्न कंट्री के ऊपर। इससे हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे। हम मतलब जो इस तरह की कोई इश्यू आएगी एशिया के ऊपर तो हम उसको अच्छी तरह फेस करेंगे। ज़बरदस्त दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो और आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। काफ़ी जिसे कहते हैं ना इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और लोगों के मुख्तलिफ जो मेजॉरिटी है उसके हम लोगों ने राय सुनी, रिएक्शन देखे, इन सारी चीज़ें बड़े ही मिक्स किस्म के सारे रिएक्शन थे। बट देखा जाए तो हर इंसान को जो है उसके राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर इंसान जो इंसान है ना, ठीक है, और हर ह्यूमन बीइंग को उसका जो है वो एक लिविंग स्टाइल होता है, एक अपना रिलीजन, एक पर्सनल मैटर होता है कि वो किसी भी रिलीजन से हो सकता है वो बंदा, ठीक है, वो उसका पर्सनल मैटर है। लेकिन एक जिसे कहते हैं ना बेसिक ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो हर बंदे को मिलने चाहिए। और
कोई भी इंसान है वो कोई भी मजहब में जा सकता है, वो कोई किसी भी मजहब का है, ठीक है, वो उसका पर्सनल इशू है, हम उस पर बात नहीं कर सकते। और ये लोग जो है वो इस पे भी बात करते हैं कि ये इस मजहब का क्यों है, ये ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए और ना ऐसा होना चाहिए। लिव और लेट लिव के जो है, जियो और जीनो दो के असूल पर जो है वो हर एक इंसान को चलना चाहिए। और मेरे ख्याल से मार धार लड़ाई झगड़े से बेहतर है सुलह सलामती और प्यार मोहब्बत से रहा जाए। और गाइज आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।